नमो बुधाय। जय भीम। आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी जो उन्होंने कहा है कि शिक्षित करो, उस पर विचार करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन हम सभी के लिए एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो अंधकार, अन्याय और भेदभाव के बीच रास्ता दिखाता है। उन्होंने कभी आसान जीवन नहीं देखा, लेकिन कठिनाइयों के आगे सिर झुकाना भी नहीं सीखा। जिस समाज में जन्म से ही इंसान की पहचान तय कर दी गई थी, उस समाज में रहकर बाबा साहब ने साबित किया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म, उसकी बुद्धि और उसके आत्मसम्मान में होती है। यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी दूरदृष्टि और उनकी अटूट लगन का ही परिणाम था कि दुनिया ने उन्हें संविधान निर्माता, समानता के योद्धा और मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में स्वीकार किया। उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक युग का संघर्ष था। एक ऐसा युग जो सदियों से चली आ रही बेड़ियों को तोड़ना चाहता था। उन्होंने साबित किया कि समाज में बदलाव केवल शब्दों से नहीं आता है, बल्कि चिंतन, करुणा और निष्पक्षता के साथ किए गए सतत प्रयासों से आता है। बाबा साहब ने समझ लिया था कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले समाज के मन को बदलना होगा, और मन बदलता है केवल शिक्षा से। इसलिए उन्होंने शिक्षा को आंदोलन बना दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शक्ति है जो दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है। यही कारण है कि उन्होंने लाखों लोगों को जागरूक किया, उन्हें पढ़ने की प्रेरणा दी और समाज में एक नए आत्मसम्मान की नींव रखी। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी समझाया कि अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते हैं, उन्हें संघर्ष से हासिल किया जाता है। यही कारण है कि वे हमेशा कहते थे कि अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लो। उनका संदेश केवल एक वर्ग, एक समुदाय या एक समाज के लिए नहीं था, वह हर उस व्यक्ति के लिए था जिसने कभी अन्याय देखा हो, जिसने कभी भेदभाव झेला हो, या जिसने कभी अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष किया हो। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि आत्मसम्मान एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है, और यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले अपने भीतर परिवर्तन की लौ जलानी होगी। भारतीय संविधान लिखते समय उनका उद्देश्य केवल एक कानूनी दस्तावेज बनाना नहीं था। उनका उद्देश्य था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, और जहां धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के नाम पर किसी के साथ भेदभाव न हो। संविधान में जो बराबरी, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत हैं, वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि बाबा साहब के जीवन का सार है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कमजोर वर्गों, महिलाओं, वंचितों और श्रमिकों को ऐसा अधिकार मिले जिनसे वे सम्मान के साथ जीवन जी सके। आज भी जब हम समाज में असमानता, हिंसा, नफरत और अन्याय देखते हैं, तब बाबा साहब के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनके विचार हमें चेतावनी देते हैं कि यदि समाज भेदभाव में बंट जाएगा तो उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। एक मजबूत राष्ट्र वही होता है
जहां हर व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का समान अवसर मिलता है। और यह समान अवसर तब मिलेगा जब हम शिक्षा, न्याय और समानता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। बाबा साहब के विचार हमें यह भी बताते हैं कि प्रगति का अर्थ केवल आर्थिक तरक्की नहीं है। असली प्रगति तब होती है जब सबसे कमजोर व्यक्ति भी मजबूत होकर खड़ा हो सके। उन्होंने कहा कि मनुष्य महान अपने कर्मों से बनता है, यानी महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, साहस और संघर्ष से बनती है। और यही बात उन्हें असाधारण व्यक्तित्व बनाती है। आज हमें यह याद रखना चाहिए कि यदि हम सच में समाज बदलना चाहते हैं तो हमें पहले खुद बदलना होगा। हमें अपने भीतर की कठोरता, भेदभाव और नफरत को खत्म कर करुणा, समझ और समानता को अपनाना होगा। हमें केवल अंबेडकर की तस्वीरें लगाने से आगे बढ़कर उनकी विचारों को अपनाना होगा। हमें शिक्षा को आंदोलन बनाना होगा, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। हमें समाज में भाईचारा, सम्मान और न्याय के मूल्यों को मजबूत करना होगा, क्योंकि यही उन मूल्यों का केंद्र है जिन्हें बाबा साहब ने अपने जीवन में अपनाया था। यदि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें तो समाज का हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सकेगा, हर बच्चा शिक्षा पा सकेगा, हर स्त्री सुरक्षित और सशक्त होगी, हर मजदूर को उसका हक मिलेगा और हर इंसान को इंसान समझा जाएगा। यही वह भारत है जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। इसलिए हम सब मिलकर उनके विचारों को, उनकी ज्योति को और प्रज्वलित करें। केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन उनके विचारों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में और अपने समाज में उतारें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक ऐसे महान पुरुष को जिसने अपने संघर्ष से लाखों लोगों को जीवन का नया अर्थ दिया था। जय हिंद।